लवणीय मृदा सुधारक के बारे में कि लवणीय मृदाओं को सुधारते कैसे हैं। तो उसमें से हम लोगों ने 2-3 के बारे में बात कर ली थी। पहला हम लोगों ने जिप्सम पढ़ लिया था, दूसरा हम लोगों ने पाइराइट पढ़ लिया, तीसरा हम लोगों ने इसके बारे में फॉस्फो जिप्सम पढ़ा और चौथा हमने सल्फर के बारे में पढ़ा। कितना हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब इसके अलावा कुछ और भी रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग हम लवणीय मृदाओं के सुधार के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जिप्सम और पाइराइट का प्रयोग किया था, तो मोस्ट ऑफ द लवणीय मृदाओं इनका प्रयोग सबसे ज्यादा मात्रा में किया जाता है। उसके अलावा बाकी चीजें भी हैं बट इनका प्रयोग मोस्ट ऑफ द आज हम पढ़ेंगे बाकी जो बचे हुए लवणीय मृदा सुधारक है उनके बारे में। तो इसमें चौथे 5वें नंबर पे आता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक, जिसे गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा 5वां जो लवणीय मृदा सुधारक है उसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम गंधक के अम्ल के नाम से भी कहते हैं। अच्छा, H2SO4 कैसे काम करता है ये हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। अभी पाइराइट्स वाले में और सल्फर वाले दोनों में सेम क्रियाएं हो रही थी। क्या हो रहा था कि ये लोग क्या कर रहे थे, बाद में ऑक्सीकृत होकर यानी ऑक्सीडेशन की क्रिया के द्वारा या जल के साथ क्रिया करके बाद में H2SO4 यानी अम्ल का ही निर्माण करते हैं। और ये अम्ल फिर क्या करता है कैल्शियम कार्बोनेट वाली मृदाओं में। पहली बात ये ध्यान रखने वाली है कि इन जितने भी अम्ल उत्पादक कारक है, चाहे वो सल्फर हो, पाइराइट हो, अपने सल्फ्यूरिक अम्ल हो या फिर चूना हो, तो इनका प्रयोग हम उनमें करते हैं जिनमें इनका प्रयोग हम उन मृदाओं में करते हैं जिनमें ऑलरेडी चूना उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है ये हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार और बात देख लेते हैं। तो पहले कि जैसे H2SO4 बनता है, इस H2SO4 को हम कौन सी मृदाओं में, ऐसी मृदाओं में यूज करते हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पहले से ही उपस्थित होता है। जब इनके साथ क्रिया करेंगे तो एक तो बनता है कैल्शियम सल्फेट जो कि जिप्सम होता है और बाकी जल बन जाता है। ठीक है, सॉरी बाकी H2CO3 का निर्माण होता है। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट बना, फिर ये कैल्शियम सल्फेट क्या करेगा, इस सोडियम को यहाँ से हटा के यहाँ पे तो क्ले की जगह पर कौन आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा और बाकी सोडियम सल्फेट के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट का निर्माण करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब H2SO4 यानी गंधक के अम्ल का प्रयोग भी हम लवणीय मृदा को सुधारने के रूप में किया जा सकता है, वो बात अलग है कि इसका प्रयोग नहीं किया जाता, बट एक ऑप्शन है कि हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम लोगों ने जैसे पाइराइट गंधक में पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, अम्ल बनाते हैं, इसमें ऑलरेडी अम्ल है, तो इसका प्रयोग हम कौन सी मृदाओं में करते हैं, ऐसी मृदाएं जिनमें ऑलरेडी पहले क्या उपस्थित होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना उपस्थित होता है। जब इनके साथ क्रिया करवाते हैं, इसका प्रयोग हम उन मृदाओं में करते हैं, तो ये क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करते हैं, जो क्या करता है बाद में इस सोडियम को यहाँ से हटाकर क्या कर देता है, अपने इस सोडियम के स्थान पर कैल्शियम बना देता है और ये सोडियम सल्फेट के साथ जाकर सोडियम सल्फेट बना देता है, जो मृदा में निचली सतह पर जाकर घुल जाता है या वहां जाकर स्टोर हो जाता है। क्लियर है, तो H2SO4 ऐसे काम करता है, परंतु जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये यूज हो सकता है परंतु इसका यूज नहीं किया जाता। उसका रीजन है, पहली बात क्योंकि ये क्या है, गंधक का अम्ल जिसे हम तेजाब भी कहते हैं, तो पहली बात तो ये कि आप उसका यूज नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज जब आप यूज करोगे तो इसके संपर्क में आने के बाद आपकी स्किन जल सकती है या और भी कोई हानियां हो सकती है। तो पहला ये आपके लिए हार्मफुल होता है, इस वजह से भी इसका यूज नहीं किया जाता। दूसरा ये क्या होता है, बहुत महंगा होता है, तो महंगा होने की वजह से भी हम इसका प्रयोग मृदा सुधारक के रूप में नहीं कर सकते। तीसरी इसकी जो प्रॉब्लम है वो है कि इन जैसे जितने भी अम्ल उत्पादक कारक है मोस्ट ऑफ द ये इसका प्रयोग सिर्फ हम उन मृदाओं में कर सकते हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट पहले से ही उपस्थित हो, यानी बाकी जो मृदाएं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है परंतु वो लवणीय बन चुकी, तो ऐसी
सोडियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इन 3 रीजन की वजह से इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि नहीं किया जा सकता। बाकी इसमें कैपेसिटी होती है कि इसका प्रयोग करके भी हम लवणीय मृदाओं को सुधार सकते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक अम्ल समझ में आया आपको? इसके अंदर अगर एग्जाम में आता है आपको कुछ खास नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिखना है कि इसका प्रयोग, जैसे आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये क्या करता है, वो सोडियम, इसमें बनने वाली कैल्शियम सल्फेट क्या करेगी, सोडियम को रिप्लेस कर देगी। ठीक है, परंतु हम इसका प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसके तीनों रीजन हमने अभी डिस्कस किए। ओके, इसके बाद छठे नंबर पे आता है अपना सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो आई थिंक आपको H2SO4 यानी गंधक का अम्ल का जो यूज है वो समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका प्रयोग भी हम लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए कर सकते हैं। अब ये यूज कैसे होती है? पहली बात, ये है ना लिक्विड फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म यानी द्रव की फॉर्म में होती है, इसलिए इसका प्रयोग हमेशा पानी के साथ किया जाएगा। यानी जब आप सिंचाई करोगे तो उस सिंचाई की नाली में या उस सिंचाई के स्रोत में या जो भी उसका ओरिजिन होगा या जो सोर्स है उसमें लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड मिलाओगे और उसके साथ क्या होगा, खेत में सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। तो जब आप सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में दोगे तो देने के बाद ये क्या करेगा, जल के साथ दे रहे हो तो H2SO4 सॉरी जल के साथ क्रिया करेगा और जल के साथ क्रिया करके सल्फर, तो ये जल के साथ क्या करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। बन जाएगा। ओके, सॉरी, तो हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे आप सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग जब आप जल के साथ यानी लिक्विड फॉर्म में करोगे तो ये जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेगी, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेगी, जो बाद में ऑक्सीकृत होकर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाएगा। क्लियर है? द्रव सल्फर डाइऑक्साइड जब आप जल के साथ मिलाओगे तो मिलाने के बाद क्या होगा, ये सल्फ्यूरस अम्ल में बदल जाएगी और जब सल्फ्यूरस अम्ल में बदलेगी तो बाद में यही ऑक्सीडाइज होकर किसमें बदल जाएगी, सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाएगी। और सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे काम करता है वो हम सबने अभी थोड़ी देर पहले देखा। ये सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 बाद में क्या करेगा, सोडियम को रिप्लेस करके या कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करके बाद में सोडियम को वहां से रिप्लेस करेगा। तो लवणीय मृदा को सुधारने के लिए हम सल्फर डाइऑक्साइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मृदा सुधारक है वो है कैल्शियम क्लोराइड CaCl। कैल्शियम क्लोराइड की बात करें नेक्स्ट, लवणीय मृदा को सुधारने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग भी हम एज अ मृदा सुधारक यूज करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड में उपस्थित कैल्शियम क्या करेगा, सोडियम को रिप्लेस कर देगा। यानी सेम प्रक्रिया तो हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, क्या करेगा जी, यहाँ से सोडियम को रिप्लेस करके उसके स्थान पर खुद आ जाएगा और यहाँ पे उपस्थित सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगी, जो लवण के रूप में मृदा की निचली सतहों पर जाकर इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर है? तो छठे रूप में हम मृदा सुधारक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम क्लोराइड कैसे काम करेगी, अल्टीमेटली आपको उस सोडियम को वहां से हटाना है और हटाने के लिए आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग धनायन चाहिए, यानी ऐसे धनायन जो उस सोडियम को वहां से हटा सके। इसके लिए या तो आप कैल्शियम प्रयोग करोगे या मैग्नीशियम प्रयोग करोगे। ठीक है, कैल्शियम आपने किसी भी सोर्स से लाया, जैसे कि इस वाले में सल्फर डाइऑक्साइड किया जो बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलकर मृदा को सब सुधारता है, और इसमें कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग किया जिसमें ये कैल्शियम
डायरेक्ट क्या करेगा, इस सोडियम को हटाकर सोडियम क्लोराइड बना देगा और कैल्शियम क्या करेगा, इसके स्थान पर आकर मृदा को लवणीय से वापस उदासीन यानी सामान्य मृदाओं में चेंज कर देगा। क्लियर है? ये होते हैं कुछ मृदा सुधारक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना। कुछ मात्रा में, वैसे चूने का प्रयोग मुख्यतः अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किया जाता है। वो ज्यादातर हम इसका प्रयोग इसमें अम्लीय मृदाओं को सुधारने में करते हैं। कैसे करते हैं वो हमने इसके पहले वाले जो लेक्चर्स हुए थे जिसके अंदर हम लोगों ने अम्लीय मृदा सुधारक के रूप में डिस्कस किया था, तो वहां पर हम चूने का प्रयोग ज्यादातर तो अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए करते हैं। पर कुछ मात्रा में, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है, तो कुछ मात्रा में हम इसका प्रयोग लवणीय मृदाओं को सुधारने में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है। कैल्शियम को सोडियम को वहां से रिप्लेस कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने वाले पदार्थ का प्रयोग हम अधिकतर उन्हीं मृदाओं में करते हैं जिनका पीएच मान ज्यादा नहीं हो, नहीं यानी पीएच मान उदासीन मृदाओं के आसपास ही हो, बहुत ज्यादा ना हो। जब लवणीयता 8 या 9 से ज्यादा हो जाता है, पीएच मान जब 8 या 9 या 9 से ज्यादा हो जाता है, तब आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। बल्कि अगर पीएच मान 8 से कम है, जैसे 7.5 है या 7 के आसपास है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट का। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट काम कैसे करेगा एक बार देख लेते हैं। वही कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें उपस्थित कैल्शियम क्या करेगा, इस सोडियम को यहाँ से हटा देगा और ये जो सोडियम है वो किसके साथ, कार्बोनेट के साथ मिलकर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर देगी, जो क्या होता है कि लवण होता है जो मृदा के निचली संस्तरों पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। क्लियर है? तो कैल्शियम कार्बोनेट इस तरीके से लवणीय मृदा के सुधार के रूप में यूज होता है। ओके, ये हमने बात की 7 मृदा सुधारक के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कुछ अन्य मृदा सुधारकों के बारे में। नेक्स्ट मृदा सुधारक के रूप में यूज होता है फेरस सल्फेट का। लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए जो नेक्स्ट मृदा सुधारक यूज किया जाएगा वो है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट यानी ये, अब ये काम कैसे करेगा, जैसे आपने मृदा में फेरस सल्फेट डाला, तो फेरस सल्फेट डालने के बाद क्या होगा, यह फेरस सल्फेट जल के साथ क्रिया करेगा और आयरन हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। जैसे आपने फेरस सल्फेट की बात करें, तो जैसे मृदा में आपने फेरस सल्फेट डाला, फेरस सल्फेट डालने के बाद ये जल के साथ क्रिया करेगा और किसका निर्माण करेगा, आयरन हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। आयरन हाइड्रोक्साइड के साथ साथ ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल भी बनाता है। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, यहाँ तक की चीजें समझ में आई। फेरस सल्फेट में उपस्थित आयरन और सल्फेट जब जल के साथ क्रिया करेंगे तो ये आयरन हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनाएंगे, गंधक का अम्ल यानी H2 सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। आगे की प्रोसेस हम जानते हैं, क्योंकि ये हमें से कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, सिर्फ H2SO4 से, क्योंकि ये क्या है, अम्ल है और अम्ल उत्पादक कारकों में हमने पहले भी पढ़ा था। ये अम्ल क्या करेगा, चूने युक्त मृदाओं में, कौन सी मृदाएं, ऐसी मृदाएं जिनमें चूना पाया जाता है, तो जब उनमें इसका प्रयोग किया जाएगा तो इसमें ये किस किस में बदल जाएगा, एक ये कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करेगा और कुछ मात्रा में जल और CO2 बना लेगा। इसमें उपस्थित
सल्फेट के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट का निर्माण करेगी, जो मृदा में किसी सतह पर जाकर इकट्ठा हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया। फेरस सल्फेट में क्या करेंगे, जैसे फेरस सल्फेट जल के संपर्क में आएगा वो आयरन ऑक्साइड प्लस H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। H2SO4 कैसे काम करता है, हम बहुत टाइम से यही बात कर रहे हैं कि H2SO4 क्या रहेगा, अम्ल उत्पादक कारक होता है। तो ये उन मृदाओं में यूज होता है जिनमें ऑलरेडी चूना है। चूने वाली मृदा में जब इनका यूज हुआ तो ये क्या करेगा, चूने के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट जो कि जिप्सम होता है उसको बना लेगा, और बाद में ये जिप्सम उस सोडियम को वहां से रिप्लेस कर देगा। तो ये कुछ मेन मुख्य जो है ना रासायनिक मृदा सुधारक है जिनका प्रयोग हम लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया और याद भी रहा होगा। हमने 8 मृदा सुधारक के रूप में के लिए बात की। पहला था जिप्सम, दूसरा था फास्फोजिप्सम, तीसरा था पाइराइट, चौथा था सल्फर, पांचवा था सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद हमने बात की द्रव सल्फर की यानी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की। उसके बाद हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड और लास्ट में फेरस सल्फेट के बारे में डिस्कस किया। क्लियर है, तो ये कुछ मुख्य, इसके अलावा और भी है जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और भी मृदा सुधारक है जिनका प्रयोग हम लवणीय मृदा को सुधारने में कर सकते हैं, पर ये मेन। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि लवणीय मृदा का जैविक तरीके से कैसे सुधार होता है।